तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में थोड़ी सी टुक टुक की आवाज़ आएगी, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो इसको एंड तक देखिएगा। आफ्टर सेकेंड ईयर बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, आप लोग जाना चाहते हो। कब ये सोचना चाहिए कि आप लोग बाहर जा सकते हो, किसी भी कंट्री में चले जाओ तो आपको वहाँ पे जाके टेस्ट देना ही पड़ेगा। 90 या 95% जो लोग होते हैं तो उनको तो ये ज़रूर सोचना आप लोगों ने खुद ही बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो भाई आज बात करेंगे कि आप लोगों का यहाँ पे आना चाहिए या सोचना चाहिए कि आप लोग बाहर से MBBS करो, क्योंकि आफ्टर सेकेंड ईयर बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, आप लोग जाना चाहते हो। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो आना चाहते हैं MBBS में, वो इसलिए क्योंकि उनका ख्वाब होता है, तो ये पूरा होना चाहिए उनका। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ सेल्फ पे करना चाहते हैं, ना कि उनकी बात जिनकी हैं स्कॉलरशिप वगैरह किसी दूसरी कंट्रीज़ में आ जाती हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है, आप जा सकते हो जब मर्ज़ी। लेकिन जिन्होंने सेल्फ पे करना है टोटली एक्सपेंसिस सेल्फ पे, जैसे कि चाइना में आप जाओगे या आप रशिया की किसी भी स्टेट में जा सकते हो, रशिया में भी जा सकते हो, तो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान एंड सो ऑन बहुत सी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। जॉर्जिया, बेलारूस या यूक्रेन वगैरह में। तो आप लोगों का भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग बाहर जाएं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं, तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी, तो पहली बात ये कर लेते हैं कि जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो FSC का, तो उसके बाद होता है आपका एंट्री टेस्ट। जो भी आप किसी भी सूबे में रहते हो तो आप लोगों को वो एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, या जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन देख रहे हैं वो भी, उनके भी एंट्री टेस्ट होता है, तो वो भी उन्होंने देना है। तो आप लोगों ने पहले तो ये सोचना है कि जब एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आपने FSC या जो इंटरमीडिएट का मेडिकल का प्री मेडिकल का एग्ज़ाम आपने दे दिया, उसके बाद जब आपका एंट्री टेस्ट होना तो वो तो आपने ज़रूर देना है। उससे पहले ये नहीं सोचना कि आप लोगों ने बाहर जाना है। आपने ये तो दिल से निकाल दो या अपने दिमाग से निकाल दो, पहले आप यही सोचो कि हम लोगों ने उधर से ही करना है। और अगर नहीं होता तो खुदा न खास्ता अगर नहीं होता तो फिर भी आप लोग ये समझो कि हम प्राइवेट, अगर तो है आप लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग प्राइवेट कर सको। क्योंकि अगर आप लोग बाहर से करते हो तो आप लोगों को दोबारा जाना पड़ेगा अपने किसी भी होम कंट्री में जाओगे आप, क्योंकि यहाँ जहाँ पे भी आप जाओगे ये तो वहाँ का ज़रूर आपके लागू होता है कि आप लोगों ने किसी भी कंट्री से आप करके आते हो, अगर मेडिकल की तालीम आप हासिल करके आते हो मेडिकल, तो मेडिकल की कोई से भी डिग्री आप हासिल करके आते हो तो आपको आके टेस्ट तो ज़रूर देना पड़ता है। और जो आपका कोई भी एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होगा उधर, जैसे कि पाकिस्तान में PMDC नैब का टेस्ट है, तो आप लोगों को वो तो देना पड़ेगा। तो क्योंकि उसमें भी तो आप लोगों को फिर दोबारा से टेस्ट में आना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग FSC में जब अगर एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो तब आप लोग पाकिस्तान में ही अगर तो प्राइवेट कर सकते हो तो प्राइवेट पाकिस्तान में कर लो, ठीक है। अगर नहीं होता तो भाई वो लोग तो ना आए जो लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा उधर जाएंगे और काम वगैरह कर लेंगे लेकिन फिर भी खर्चे वगैरह निकलेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है मेरे ख्याल से। तो जिनका थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक है तो वो ज़रूर आ जाए। अगर तो MBBS ही करना है, अगर नहीं करना तो बहुत सारी फील्ड्स हैं आप पाकिस्तान में कर सकते हो। सिर्फ ये है कि पोटेंशियल होना चाहिए, आप लोगों के पास अच्छी स्किल हो, आप स्किल साथ सीखो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में होगे। तो मेरा तो आप लोगों को यही सजेस्ट है कि अगर तो आप लोग ये ना करो कि आप लोग इधर से उधर से जो लोन वगैरह लेके आ जाते हैं, तो यार भाई इनसे बचो, क्योंकि ये फ़ायदा नहीं देने वाले। क्योंकि आप लोग इधर से कर तो लोगे या किसी भी दूसरी कंट्री से कर तो लोगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को ये डिफ़िकल्टी होगी जब आप पाकिस्तान जाओगे तो फिर भी आपको PMDC का जो एग्ज़ाम है नैब, नेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, उसका तो टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो फिर थोड़ी सी तो आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी कि अगर आप लोगों ने, क्योंकि पहले तो आपने इधर से पढ़ा होगा, फिर आप लोग जाते ही वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे तो वो भी एग्ज़ाम इतना आसान तो नहीं जितना आसान लोग कह देते हैं कि बहुत ही आसान है। उसके लिए भी तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी आप लोगों को जब इधर आके पढ़ोगे। तो ये आप लोगों को ज़रूर सोचना है कि हमने जब भी इधर आना है तो ये सोच के आना है कि दोबारा भी जाके एग्ज़ाम देना है। ये नहीं है कि आप लोग इधर से कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही होता है इधर, मैंने जहाँ तक देखा है। पे कोई प्राइवेट कर लेंगे या ऐसे किसी क्लिनिक में बैठ जाएंगे, तो भाई ऐसा सीन होने नहीं वाला, ये तो मैं बता देता हूँ आपको कन्फर्म। क्योंकि जो PMDC है उनके जो
अदारा है, पीएमडीसी का अदारा, उन्होंने तो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेना ही है, क्योंकि हमारे पास तो कोई लाइसेंस है ही नहीं है। जब आरएमपी होगी तभी तो करोगे आप लोग, कहीं ना कहीं आपको जॉब कर सकोगे। तो ये सीन दिल से निकाल देना कि क्योंकि मेजोरिटी तो ये है कि जिनके अपने क्लिनिक्स हैं नहीं है, वो बहुत से डॉक्टर्स के बच्चे नहीं हैं लेकिन बिजनेसमैन या कोई और भी बहुत से हैं पेरेंट्स जिनके बिजनेस है अपना, तो वो इधर आ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो ये बात अच्छी है, लेकिन आप लोग जो भी आ रहे हो तो ये बात ध्यान में ज़रूर रख लो कि इधर आना है तो दोबारा फिर भी आपको जाके टेस्ट देना ही पड़ेगा। ये इस चक्कर नहीं होगा कि आप लोगों को बाद में शायद पीएमडीसी का टेस्ट ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी कंट्री में आप जाते हो, किसी भी वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में चले जाओ तो आपको वहाँ पे जाके टेस्ट देना ही पड़ेगा। इवन यहाँ पे तो ऐसा सीन है कि अगर तो आप लोग इधर से डिग्री लेते भी हो किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो इधर भी आपको जॉब नहीं मिलेगी ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि बाहर में जॉब उनके पास तो अपनी तो होती हैं, लेकिन वो अपना जो है ज़रा मुबादला के लिए अपना जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, वो अपने ज़रा मुबादला के लिए ये काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि आप लोग जहाँ से पढ़ लेते हो या फिर आप ये सोचोगे कि हमें वहाँ पे ही जॉब मिल जाएगी, ऐसा सीन है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% लोगों के साथ होता है कि उनको वहाँ पे मिल जाती है। तो बाकी 90 या 95% जो लोग होते हैं तो उनको तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम लोगों ने दोबारा वापस जाना है पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। क्योंकि मेडिकल की आप नॉन मेडिकल के लिए हो तो आप बाहर जॉब भी कर सकते हो, तो ऐसा सीन होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, इधर भी हो जाता है। लेकिन आप लोगों को ये तो ज़रूर सोचना है ये कि आप लोगों क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट मोटिव तो यही है ना कि जब मेडिकल पढ़ने आओ, मेडिकल की स्टडीज़ के लिए जब इधर आओ, तो आप लोगों ने तो यही सोचना है कि हम लोगों ने यार इधर से ही पढ़ना है, तो बाद में चले जाना है, फिर मेडिकल का ही प्रोफेशन हमने जो है वो कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए बस यही है कि आप लोग ये ज़रूर सोच लो कि आप लोगों का बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग लोन वगैरह लेके आ जाओ और पढ़ो बाद में इधर, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान इधर की स्टडीज़ देखा जाए, कंपेयर नहीं कर सकते हो पाकिस्तान की और इधर की स्टडीज़ को। आप लोगों ने खुद ही बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि जो कि एग्ज़ाम आपने देना है, फिर आप लोग पाकिस्तान के किसी भी डॉक्टर के इक्वल आ जाओगे। कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा कि किसी भी आप कहीं भी है, क्योंकि इतना नॉलेज होता है। वो भी एग्ज़ाम इसीलिए लेते हैं कि आप लोगों को पाकिस्तान के स्टैंडर्ड पे आप उतरते हो कि नहीं। तो ये बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब आप लोगों ने इधर से जाना है तब भी आपने एग्ज़ाम देना ही है। ये नहीं है कि आप लोग उधर से अगर नहीं हो, क्योंकि मैं भी यही सोच के आया था तब, तो एग्ज़ाम तो देना ही है। लेकिन इतना भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा नहीं, हमसे क्लियर होगा नहीं एग्ज़ाम, तो ऐसा सीन भी नहीं हो सका, हो जाएगा क्लियर अगर पढ़ते रहोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपसे यही है कि इधर जो आउट ऑफ कंट्री जितने भी मेडिकल की स्टडीज़ के लिए आते हैं वो तकरीबन होते हैं मिडल स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मैं भी कह सकता हूँ। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, लेकिन अगर तो पढ़ते हैं तो हो जाएगा, ईज़िली क्लियर भी हो जाएगा। तो ये बात तो आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि बाहर आओ तो पढ़ते हो तो ही क्लियर होगे आगे पीएमडीसी में, अगर नहीं तो फिर भाई वहाँ पे बैठे रहोगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा, तब बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। अगर तो पाकिस्तान में है कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, पाकिस्तान में करो, क्योंकि दोबारा बाद में टेस्ट तो नहीं ना देना पड़ेगा जाके, तो ये एक तो बेनिफिट है आप लोगों के लिए। तो पाकिस्तान में ज़रूर फुल ट्राई करो एंड तक, क्योंकि बाहर ये ना सोचो कि बाहर एडमिशन ख़त्म हो जाते हैं, तो ये चलते ही रहते हैं वहाँ पे। तो 2-2 सेशन चलते हैं, फरवरी भी चलता है और सितंबर भी चलता है मोस्टली कंट्रीज़ में, अगर आप करना चाहो तो। लेकिन फिर भी आप अगर तो पाकिस्तान में करो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर तो आप एक तो अपने घर में रहोगे, सबसे अच्छी बात यह है। वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो भाई अपने पेरेंट्स तो हैं ना, कोई ना कुछ तो करने के लिए है, तो सब कुछ हो जाएगा। इधर भी होता है, ये नहीं है कि इधर बहुत कुछ ही सब कुछ ही बुरा है, ये ऐसा बात नहीं है, इधर भी सब कुछ हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, उधर से ही करो, उधर से ही पढ़ो, क्योंकि उधर से पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ लोगे, इधर से पढ़ोगे भी तो अच्छा पढ़ोगे। तो उम्मीद करते हैं कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।